सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि हर बंदा उनको ये कह रहा होता है कि आपके टेस्ट बिल्कुल ठीक है, आप चले जाएं, आप वेट करें। और इस तरह के लोग जो होते हैं उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है और टाइमली उनको IVF का मशवरा नहीं देता। आज हम बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फोरम से। सबसे पहले तो आपका थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं और आपको उनका कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप उस पर कमेंट कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप उस पर कमेंट कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है वीडियो को, और इसको शेयर करना है ताकि जो मैक्सिमम मेरी नॉलेज बेस्ड ये एफ़र्ट है ये सब तक पहुँचे। आज भी आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं ये वीडियो अपना क्लिनिक ख़त्म करने के बाद बना रही हूँ और मैं इंतहाई थक गई हूँ, लेकिन मैंने इसको अपनी ड्यूटी समझा कि मैंने ये वीडियो बनानी है। आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि वो बेऔलादी या बांझपन की नामालूम वजूहात। यानी बहुत सारे हमारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि मेल भी बिल्कुल ठीक है और फीमेल भी बिल्कुल ठीक है, और वो जेन्युइनली जितनी भी टेस्टिंग है इनफर्टिलिटी की वो उसको पास कर चुके होते हैं। यानी फ़ीमेल के अंदर एग भी बन रहा होता है और बहुत अच्छे साइज़ का एग बन रहा होता है और वो रप्चर भी हो रहा होता है। उनकी ट्यूब्स भी खुली होती हैं, हार्मोन्स लेवल भी बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर होते हैं। यूट्रस के अंदर की जो एंडोमेट्रियम होती है वो भी बिल्कुल ठीक होती है, जिसके ऊपर बच्चे ने अपनी जगह बनानी होती है। हस्बैंड के जो सीमन के पैरामीटर्स हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बट दे आर लिविंग टुगेदर एंड दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द किड्स। वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को हम कहते हैं कि जिनका सब कुछ ठीक है इसके बावजूद हमल नहीं हो रहा, इसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कब लेबल किया जाता है या सब फर्टिलिटी? जब सबसे पहले तो बात है कि हम अपने पेशेंट्स को इनकरेज करते हैं कि 1 साल तक हस्बैंड वाइफ विदाउट एनी ट्रीटमेंट के सिर्फ लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके एक दूसरे के साथ रहें और वेट करें प्रेगनेंसी का। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती तो तब जाके आपकी टेस्टिंग का टाइम शुरू होता है। जो लकी कपल्स होते हैं और जो अच्छे इनफर्टिलिटी सेंटर्स में चले जाते हैं उनका 6 महीने साल के अंदर तमाम टेस्ट करके उनको या तो वजह बता दी जाती है या उनको लेबल कर दिया जाता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, कि साइंसी तौर पे कोई ऐसी वजह हमें मालूम नहीं हो पा रही कि जिसकी वजह से हमल नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पे मैं ये बात आपको बता दूँ कि साइंस जो है वो डे बाय डे इवॉल्व कर रही है। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी आज से तकरीबन कोई 25 साल पहले पाकिस्तान में जो हुआ था, इवन उससे भी पुरानी बात है, उस वक्त IVF की सक्सेस रेट 10% थी। लेकिन अगर आज आप देखें तो IVF की सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 50 to 60% तक जा पहुंची है अच्छे सेंटर्स के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि दिन ब दिन साइंस तरक्की कर रही है। इसी तरह से साइंस को अभी कुछ ऐसी वजूहात मालूम नहीं हैं जो कि अभी तक साइंस ने दरियाफ्त नहीं की। इसका मतलब ये नहीं है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का कि आपके अंदर कुछ नहीं है, आपके अंदर कुछ ना कुछ है। क्योंकि जो नॉर्मल कपल्स होते हैं वो तो जब साल के अंदर रहते हैं, इवन हमारे पास पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि जी हमसे थोड़ी सी जो है वो हमसे कोताही हो गई और हमारा हमल हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अंदर कुछ ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये कि साइंस को अभी वो वजह पता नहीं है जो कि इनफर्टिलिटी है, और वो हो सकता है कि आज से 10 साल 20 साल बाद साइंस की नॉलेज में आ। सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि हर बंदा उनको ये कह रहा होता है कि आपके टेस्ट बिल्कुल ठीक है, आप चले जाएं, आप वेट करें। और इस तरह के लोग जो होते हैं उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है और टाइमली उनको IVF का मशवरा नहीं देता। आज हम बात करेंगे कि ये वाले पेशेंट जो साइंसी लिहाज से जो मौजूदा टेस्ट हैं उनको क्वालिफाई कर जाते हैं और उनके अंदर कोई वजह मालूम नहीं हो पाती इनफर्टिलिटी के लिए, उनके लिए तरीका इलाज क्या है? सबसे पहली बात कि आपने अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी लेबल ही उस वक्त करना है जब आपके सारे टेस्ट हो चुके हैं। टेस्टों से पहले आपने लेबल नहीं करना। दूसरी बात ये कि जब आपके अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो जाती है तो सबसे पहले एक अच्छा फिजिशियन भी, एक अच्छा इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट भी सबसे पहले देखता है फीमेल की एज को।
अगर आपके सामने बैठे हुए कपल में फीमेल एज 21-22 साल है तो वो आपको ये भी कह सकता है कि आप अभी 1-2 साल इंतज़ार करें, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो आप मेरे पास आएँ, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। लेकिन अगर आपके सामने बैठी हुई फीमेल 32 या 33 साल की है तो तब आप उनको ये बात नहीं कहेंगे, तब उनके लिए आप टाइमली एक प्लान डिवाइस कर देंगे। आप अब अमल करना या ना अमल करना ये उस कपल का डिसीजन है ये, लेकिन एटलीस्ट आप उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी ये एक बदनसीबी मैं से कहूँगी कि दाई भी इनफर्टिलिटी का पेशेंट देख रही है, क्विक भी इनफर्टिलिटी का पेशेंट देख रहा है, जो सिंपल फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन जीपीज़ वो भी इनफर्टिलिटी का पेशेंट देख रहे हैं, मिडवाइफ्स भी देख रही हैं, जनरल ऑब्स्टेटिक्स के जो हैं वो भी देख रही हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जेन्युइन इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट्स के पास आते हैं और वो उनको देखते हैं, और ये अक्सर 4-5-6 साल गुजर जाने के बाद ये लोग आते हैं, और जब ये आ जाते हैं तो देन दे गेट रिजल्ट, उनको रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके सामने अगर बैठा हुआ कपल 30 ईयर्स से ज़्यादा का है तो आपने पेशेंट से कहना है कि आपने मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना। 3 साल के बाद आपने पेशेंट को मूव कर जाना है IUI के ऊपर, यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के ऊपर एक स्टेप आगे चला जाना है कि आपने हस्बैंड की अच्छी क्वालिटी के सीमेंट्स प्रिपेयर करके उसको आपने सर्विक्स और यूट्रस से बाईपास करके बिल्कुल ट्यूब्स की ऑस्टिया तक छोड़ के आने हैं, ताकि एग्स का और स्पर्म का डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, और 3 से 4 साइकिल कंसेक्टिव IUI करवाएं। अगर आपने एक साइकिल IUI का करवा के दिल बर्दाश्त हो जाना है तो फिर बेशक आप IUI को अटेम्प्ट ही ना करें। IUI के एक साइकिल की जो सक्सेस है वो सिर्फ 15 to 17% तक है। तो इसलिए साइंसी तौर पे आपने 4 से 6 वो कहते हैं, हम मिनिमम 4 साइकिल्स कहते हैं। 4 साइकिल्स में अगर ऐसे पेशेंट्स की कंसेप्शन नहीं होती है तो फिर हम इनको कुछ देर का रेस्ट, ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ्स का रेस्ट देने के बाद इनको कहते हैं कि आप टाइमली अपना IVF कराएं। अब ये लोग जब IVF के लिए करते हैं तो हम इनको कहते हैं कि आप अपनी एम्ब्रियो बैंकिंग कराएं। मैं एम्ब्रियो बैंकिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि IVF अगर आपकी एम्ब्रियो बैंकिंग हो जाती है, आपके 4, 6, 7 अच्छे एम्ब्रियो अगर आपके फ्रीज हुए हैं, तो लेट मी टेल यू आपकी IVF की सक्सेस ऑलमोस्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 100% हो जाती है। कैसे, वो हम उस वीडियो में बताएंगे। वो वीडियो आपने ज़रूर सुननी है, कमिंग डेज़ में इंशाल्लाह वो मैं अपलोड कर दूंगी। यहाँ पे अगर उसका तज़किरा करूँगी तो वो लंबा हो जाएगा। तो आपने एम्ब्रियो बैंकिंग करनी है, ताकि आपका जब एक दफ़ा अगर हम फर्स्ट टाइम आपका IVF के अंदर हम क्या करते हैं कि हम 5 डेज़ का जो बेबी होता है वो लैब के अंदर बना लेते हैं। 12 दिन आपको मेडिसिन देते हैं, आपके एग पिकअप करते हैं, उनको फिर एम्ब्रियोज स्पर्म्स के साथ मिलाते हैं, और 5 दिन तक वो बच्चा एम्ब्रियो जो है वो लैब के अंदर ग्रो करता है कल्चर मीडिया के अंदर। उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट को हमने आपकी यूट्रस के अंदर रखना है। 2 तरह के ब्लास्टोसिस्ट को ट्रांसफ़र करने के तरीके हैं, फ्रेश ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र या फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब साइंस के जो नए जो हैं सेंटर्स हैं उनके अंदर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स को प्रेफर किया जा रहा है, क्योंकि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स की जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़्यादा अपीलिंग हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के। अगर आपके पास 5 से 7 एम्ब्रियो पड़े हैं, आपका फर्स्ट एम्ब्रियो अगर फेल भी हो जाता है IVF, तो आप मेंटली आप भी और आपका कंसल्टेंट भी बहुत रिलैक्स रहेगा, क्योंकि उसके पास 4 एम्ब्रियो ऑलरेडी बैंक में पड़े हैं। अब आपको सारा प्रोसेस दोबारा नहीं रिपीट कराना, आपने जस्ट अपना एक एम्ब्रियो रखना है और उसके बाद आपका कंसेप्शन का, प्रेगनेंसी का टेस्ट करना है। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने भी अपनी एम्ब्रियो बैंकिंग ज़रूर करनी है। लेकिन यहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स के लिए एक थोड़ी सी गुड न्यूज़ ये है कि हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के एक आध बच्चा अगर IVF होता है तो इनके अगले बच्चे नॉर्मल भी होने का चांस होते हैं, एज़ कम्पेयर टू उन मरीज़ों के जिनकी ट्यूबें ही बंद हैं या जिनका मेल फैक्टर बहुत ही वो है। तो आपने अपने IVF को डिले नहीं करना। ये वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा, जिनके अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं, अच्छे IVF के रिजल्ट्स हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत लेट हो जाते हैं, क्योंकि कोई वजह नहीं मिलती। नए डॉक्टर के पास जाते हैं, वो रिपोर्टें देखता है और वो कह देता है कि जी आपका सब कुछ ठीक है और अब आप जो है वो जाएं और आप अपना इंतज़ार करें, और ये बेचारे इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। या फिर ये अंडे बनने वाली बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा के अपने एग्स को ख़त्म कर पाते हैं, इनकी ओवरीज बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं, और जब ये IVF का ज़ेन बनाते हैं, हमारे पास आते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली इनके जो हार्मोन्स होते हैं वो फॉल कर जाते हैं।
हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये $1 मिलियन की इन्फॉर्मेशन है, ये जो सिर्फ़ के सिर्फ मैंने आप लोगों तक इसलिए पहुंचाई है कि ये आपको अपने क्लिनिक में आने वाले हर मरीज़ को मैं दे देती हूँ, लेकिन जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से हर पेशेंट तो ज़ाहिर है मेरे क्लिनिक पे नहीं आ सकता, तो उनके लिए है कि ताकि वो अपना टाइमली डिसीजन लें, टाइमली अपने आप को, क्योंकि सारी हसल का मकसद क्या होता है, टू स्टार्ट ए फैमिली। तो अगर आपको 10 साल मेडिसिन खिलाने के बाद भी, 10 साल आपको दवाइयाँ देने के बाद भी अगर आपकी गोद में बच्चा नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो ट्रीटमेंट कोई बहुत सक्सेसफुल रहा है। एक अच्छा मशवरा और टाइम से दिया हुआ मशवरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनफर्टिलिटी के केस में। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करना है, और कमेंट्स ज़रूर करने हैं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ और उसको मैं उसका रिप्लाई भी करती हूँ। और ज़ाहिर है कि जो जस्ट थैंक्स के मैसेज होते हैं उनको मैं यूजुअली इकट्ठा ही एक थैंक्स कर देती हूँ। बाकी जो छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस हैं उनके लिए इंशाल्लाह हम लाइव सेशन शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।